आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स। हम यहाँ पर वो एग्जाम चेक आउट करेंगे जो कि सर अमीन आलम ने आप लोगों के लिए डिफाइंड आउट किया है अपने जीपीटी के थ्रू। तो मैं यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी और उसके सॉल्यूशंस बताऊंगी, बट उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। बेसिकली आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपके पास या तो सेफ ब्राउज़र बेस होगा या फिर जीपीटी क्वेश्चन के बेस पर होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चंस देखेंगे आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का एग्जाम आता है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है और आपने किस तरीके से आंसर्स प्रोवाइड आउट करने हैं। अब तक हमें पता था कि हमारे पास या तो एमसीक्यूज आएंगे या तो कोडिंग आएंगी या फिर हमें जो है वो कोडिंग एमसीक्यूज प्रोवाइड आउट किए जाएंगे, बट इस जीपीटी क्वेश्चन क्रिएटेशन के बाद जो है वो हमें नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपके पास ऐसे सवाल आएंगे जिसके अंदर आपने कोडिंग परफॉर्म करनी होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। ये वीडियो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होगी, सो मेक श्योर कीजिए कि आप सारे पार्ट्स को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, हाउ विल यू डिफाइन अ वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट। आपने बताना है कि आप टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। तो या तो हम लेट करके डिफाइन करते हैं या तो कांस्टेंट करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है। इसके बाद ये होता है कि आप सिंपल ये नहीं लिख सकते कि लेट करके डिफाइन करते हैं या कांस्टेंट करके, आपको बाकायदा तौर पे कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपना कोड लिखूंगी लेट करके और अपना एक वेरिएबल बनाती हूँ माय वेरिएबल के नाम से। उसको एक डेटा टाइप मुझे प्रॉपर तौर पर असाइन करनी होगी जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड होगी, एंड देन मैं उसको फिर जो है कोई वैल्यू असाइन करूंगी, जिसमें मैं यहाँ पे हेलो टाइप स्क्रिप्ट की वैल्यू असाइन करती हूँ। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि कोड तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, बट क्योंकि आप इसको जीपीटी पे सॉल्व आउट कर रहे हो तो आपके पास वहां पे एरर चेकिंग नहीं है। तो आपको खुद से ही पता होना चाहिए कि कहाँ पे एरर आ रहा है और कहाँ पे एरर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपके लिए ये लेवल जो है वो डिफिकल्ट है। मैं एक अनदर जो है क्या कहते हैं वेरिएबल बनाती हूँ और उसको जो है वो क्या करती हूँ एज अ नंबर टाइप जो है वो डिफाइंड आउट कर देती हूँ। एक में मैंने आपको जो है वो डेटा टाइप डिफाइन करके बताई है और एक में मैंने आपको जो है वो सिंपल इस तरीके से डिफाइंड आउट करके बनाया। अब जो मेरा अनदर वेरिएबल है उसको मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ, तो मैं इस तरीके से वैल्यू भी असाइन कर सकती हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं कंसोल डॉट लॉग करा के क्या कर सकती हूँ, सिंपल इसका आंसर चेकआउट कर सकती हूँ। तो आंसर जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास 42। और अगर मुझे माई वेरिएबल को कंसोल कराना होगा तो मैं स्टिल कंसोल डॉट लॉग करा के यहाँ पे माई वेरिएबल को कॉल कर लूंगी। तो उस केस के अंदर मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा हेलो टाइप स्क्रिप्ट। तो अब ये आपको जो है वहां पे पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से इसको डिफाइन करना है। इन्होंने पूछा था कि आप वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, तो आप सिर्फ लेट की कमांड से नहीं बताएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट की कमांड भी बतानी है। तो दोनों की दोनों आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी और फिर उसके जो मार्क्स होंगे वो आपके पास यहाँ पर कंपाइल किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो मार्क्स भी बता देती हूँ, मार्क्स के लिए मैं आपको कांस्टेंट की वैल्यूज भी बता देती हूँ। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे देते हैं, हम कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट के साथ के मैं नंबर की आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैंने एक माई नंबर बनाया, उसकी एक डेटा टाइप मैंने नंबर डिफाइन की और यहाँ पे उसको एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो प्रोवाइड आउट कर दी। मैंने पाई की वैल्यू प्रोवाइड आउट की है, आप कुछ भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करा के हम सिंपल माई नंबर को कॉल कर लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3.14। तो इस तरीके से आपने वहां पर अपने को इसको कंपाइल करना होगा और इसको कंप्लीट करना होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब हमारे पास हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें कहता है कि इम्प्लीमेंट अ टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस फॉर अ पर्सन ऑब्जेक्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ नेम एज एंड ईमेल। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से या फिर सिंपल ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग से। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें शामिल नहीं है हमारे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यहाँ पर जीपीटी से जो क्वेश्चन कंसीडर किए गए हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन शामिल हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है क्या कहते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन चेकआउट करते हैं। हमने एक इंटरफेस बनाना है, इन्होंने खुद ही कहा है, तो सबसे पहले जो है वो इंटरफेस की हम एक कैटेगरी कंसीडर कर लेते हैं। पर्सन का इंटरफेस का है तो सिंपल पर्सन का इंटरफेस बना लेंगे। इसके अंदर इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट की चीजें कही है जिसके अंदर इन्होंने नाम बताया है, तो नाम कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी में होता है। इसके साथ साथ इन्होंने मुझे एज कही है, एज जो होगी वो मेरे पास यहाँ पे नंबर की डेटा टाइप में होगी। लास्ट में इन्होंने मुझे ईमेल कही है तो हम वो भी यहाँ पे स्ट्रिंग में डिफाइन
डिफाइन कर देंगे। इन तीनों चीजों को मैंने जो है वो यहाँ पे डिफाइन आउट कर दिया है एज अ सिंपल इंटरफेस। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन प्रॉपर्टीज को वैल्यूज असाइन करनी है एज अ इंटरफेस। तो चलिए वो भी असाइन कर लेते हैं। मैं कॉन्स्टेंट क्रिएट आउट करती हूँ पर्सन के नाम का, और साथ ही साथ ये करती हूँ, आप किसी भी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बट इन्होंने खुद पर्सन का है तो मैंने पर्सन के नाम का ही ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट आउट कर दिया। पर्सन को टारगेट करते हुए मैं अपने डिटेल्स को पुट आउट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास नेम है, तो नेम में यहाँ पर अपना नाम लिख रही हूँ। आप अपने डिटेल्स को पुट आउट कर सकते हो। आपको पता है कि आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे लास्ट में आपने क्या करना है, लाजमी कॉमा का यूटिलाइजेशन करना है, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स होंगे वो कंपाइल नहीं होंगे। इसी तरीके से मुझे ईमेल प्रोवाइड आउट करना है, तो मैं ईमेल भी जो है वो अपना प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ, महक xyz@gmail.com। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है, लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में इन्होंने मुझे कहा है कि आपने हर एक प्रॉपर्टी को टारगेट भी करना है। तो हर एक प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। टारगेट करने के लिए क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। कंसोल डॉट लॉग का यूज करके मैं किसका यूज करूंगी, यहाँ पे मैं यहाँ पे पर्सन का यूज करूंगी। अब जब मैं पर्सन का यूज करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि सारी चीजें मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगी अगर मैं सिंपल पर्सन का यूज करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगी तो यू कैन इक्वली सी कि ये मुझसे पूछेगा कि आपने पर्सन की कौन सी प्रॉपर्टी टारगेट करनी है। आप चाहें तो आप सारी प्रॉपर्टी भी टारगेट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप सिंपल प्रॉपर्टीज भी टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर पर्सन एज टारगेट करना चाहूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पर्सन एज लिख के देगा। इसी तरीके से अगर जो है मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सन का एज और पर्सन की नेम को टारगेट करना चाहूँ तो मैं पर्सन डॉट लगा के सिर्फ नेम को भी टारगेट कर सकती हूँ। उस केस में मेरे पास क्या करेगा, महक आलमगीर और एज जो 30 लिखी है वो प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके के मेथड्स जो है वो आपको आने चाहिए यहाँ पर। अगर ये सब चीजें आपको पता होंगी तो ही आप यहाँ पर अपना क्वेज कंपाइल कर सकेंगे, इन केस अगर ये जीपी से क्वेज आपका कंसीडर करते हैं। तो वीडियो को लाजमी गौर से देखिएगा। मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन इस वीडियोस में बताऊंगी, काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको फर्दर वीडियोस में बता रही हूँ जो कि आप लोगों को अलॉट किए गए हैं जीपीटी के थ्रू। आपने सिर्फ 2 ही वीडियोस देखी है, लेकिन वहां पर जो बच्चे थे उन्होंने मुझे क्वेश्चन वगैरह बताए हैं, तो वो मैं सब आपको जो है वो यहाँ पे बता रही हूँ, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से 20 से पहले पहले अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कंपाइल करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर मेरे पास वो टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपके पास इंक्लूडेड है, आप लाजमी उसकी तैयारी करें। तो यहाँ पे कहता है कि आप बताएं कि स्टैटिक मैथड्स प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती है टाइप स्क्रिप्ट में, और उसके यूजर केस भी बताएं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि किसी भी क्लास से बिलोंग करती हैं वो स्टैटिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। उन स्टैटिक प्रॉपर्टीज को जब हम डिफाइन करते हैं किसी मेथड के थ्रू तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास उसके मेथड्स कहलाते हैं, एंड डिफरेंट टाइप के यूजर केस में यूज किए जाते हैं। हम इनको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली क्लास के साथ बगैर इंस्टेंस को, जो होता है हमारा इंस्टेंस जो हम बनाते हैं इंस्टेंस क्लास, उसको बनाए बगैर हम क्या करते हैं कि इस प्रॉपर्टी मेथड को टारगेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं एक क्लास बनाती हूँ। अभी हम पर्सन के एग्जांपल चेक करके आए थे, तो मैं पर्सन के नाम की एक क्लास जो है वो क्रिएट आउट कर लेती हूँ। आप टॉप पे देख सकते हो कि क्लास जो है वो क्रिएट आउट हो रही है मेरे पास। एरर्स को स्किप कीजिएगा क्योंकि अभी मैंने ऊपर से प्रोग्राम्स ओपन अप किए हुए हैं, तो इसलिए जो है वो एरर डिक्लेरेशन हो रही है। और ये इसलिए भी मैंने ओपन अप की हुई कि जब आप जीपीटी पे करने बैठेंगे तो वहां पे आपको नहीं बताएगा कि एरर्स हैं या एरर्स नहीं है। ठीक है, तो क्लास मैंने एक सिंपल क्लास जो है वो पर्सन के नाम की यहाँ पे बना दी। अब क्या होता है कि जो हमारे स्टैटिक प्रॉपर्टी मेथड्स होते हैं ना, इनको हम स्टैटिक के कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक के कीवर्ड से डिफाइन करूंगी तो आप देखें यहाँ पर जो है वो मेरे पास स्टैटिक जो है वो कंसीडर आउट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एज अ प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तो मैं इसको प्रॉपर्टी का नाम जो है वो प्रॉपर्टीज का नाम जो है वो प्रोवाइड आउट कर देती हूँ कि ये मेरी स्टैटिक प्रॉपर्टीज है, और इसको जो है मैं एक क्या कहते हैं एक नाम असाइन करती हूँ महक आलमगीर के नाम का। एक स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाई मैंने नाम की, उसको मैंने जो है वो असाइन आउट कर दी महक आलमगीर की वैल्यू। अब क्या है, क्लास बनी है तो जाहिर सी बात है कि कंस्ट्रक्टर भी बनेगा। तो हम क्या करेंगे, क्लास के साथ साथ अपना कंस्ट्रक्टर भी बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर जो मैं बना रही हूँ मैं अपना पब्लिक कंस्ट्रक्टर रखूंगी, और उसको जो है क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ एक पब्लिक नेम है, और जो भी मेरा पब्लिक नेम है उसकी डेटा टाइप क्या हो गई, उसकी डेटा टाइप हो गई मेरे पास स्ट्रिंग। कंस्ट्रक्टर अपना एम्प्टी रखूंगी, अभी उसमें कोई चीज प्रोवाइड आउट नहीं करी। नीचे आके सिंपल क्या करूंगी, कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी, और कंसोल डॉट लॉग कराते हुए मैं यहाँ पे पर्सन
डॉट प्रॉपर्टी को जो है वो टारगेट आउट कर दी। ठीक है, यहाँ पे अच्छा पर्सन का पी मैंने कैपिटल लेकर था, तो इसने प्रीवियस वाला पर्सन कंसीडर कर लिया, मैं यहाँ से लिखती हूँ। ठीक है, पर्सन जो है यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने क्या दिए हैं, इसकी प्रॉपर्टीज दी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करती हूँ, प्रॉपर्टीज को टारगेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कि एक स्टेटिक जो मेथड होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, वो क्रिएट हो गया। मैंने एक स्टेटिक प्रॉपर्टी बनाई जिसको मैंने महकालिन का नाम दिया। उसके पब्लिक कंस्ट्रक्टर को मैंने कहा कि एज अ स्ट्रिंग डिफाइन किया जाएगा, और जो है ये कंस्ट्रक्टर एक अदर पब्लिक नेम रहेगा। पब्लिक नेम रहेगा तो कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है, स्टैटिक प्रॉपर्टी चाहे रहे या चाहे नहीं रहे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट कर देती हूँ तो फिर इसको एक्सेस करने के लिए स्टैटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, और अगर मुझे इसे प्रोटेक्टेड करना है तो फिर इसकी प्रॉपर्टी और भी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसको डिफाइंड आउट करना है। अभी इसके यूजर केस हमारे पास बाकी हैं, बट उससे पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं टर्मिनल में। टर्मिनल में आ गई हूँ, सिंपल टीएससी मेन डॉट टीएस करूंगी यहाँ पर, और साथ में नोड मेन डॉट जीएस करके देखूंगी कि क्या बाकी मेरी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे टारगेट आउट हो रही है, या फिर मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे टारगेट आउट नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्टेटिक प्रॉपर्टी महकालंगी के नाम से कंसीडर की थी, वो यहाँ पे टारगेट आउट हो गई है। यहाँ तक तो हमने स्टेटिक मेथड से कि किस तरीके से कंपाइल करते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम इसका यूजर केस भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि आपने हमें यूजर केस भी प्रोवाइड आउट करना है। अच्छा, यूजर केस की जब हम बात करें ना, तो अभी आप देखो कि मैं जो हूँ वो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटिक प्रॉपर्टी बना के इसको टारगेट कर रही थी एज अ नेम। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ एक ऐसी स्टेटिक प्रॉपर्टी बनाऊं जिसके अंदर पर्सन की पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो, मैं उसका नाम भी टारगेट करूं और मैं उसकी एज भी टारगेट करूं। तो उस वाले प्रोसेस को हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना यूजर केस बनाते हैं। अगेन एक क्लास बनाऊंगी, क्लास का नाम फिर से पर्सन डिफाइन करती हूँ, क्योंकि हम एक पर्सन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या करूंगी, क्लास बनी है तो मैं कंस्ट्रक्टर भी बना दूंगी, और कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स दे देती हूँ जो कि कहलाएंगे नेम एंड एज। पहले मैं वैल्यूज दे दी थी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैरामीटर्स प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। अब क्या होता है कि स्टेटिक जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर हम जब यूजर केस में उसको टारगेट करने जाते हैं तो डॉट दिस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। डॉट दिस की प्रॉपर्टी या फिर दिस डॉट की प्रॉपर्टी, तो हम दिस डॉट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नेम को टारगेट करेंगे और बताएंगे ये किसके बराबर है, ये हमारे पास नेम के पैरामीटर के बराबर है। इसी तरीके से मैं दिस डॉट एज को टारगेट करूंगी और बताऊंगी ये किस पैरामीटर के बराबर है, ये मेरे पास एज के पैरामीटर के यहाँ पर बराबर है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैंने अपने कंस्ट्रक्टर में दोनों प्रॉपर्टीज बता दी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे आके एक स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाऊंगी, इसको मैं कहती हूँ प्रिंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये मेरी पर्सन की इंफॉर्मेशन है तो हम इसको प्रिंट इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। और किससे रिलेटेड है, भाई पर्सन से रिलेटेड है, तो पर्सन के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब पर्सन के बारे में बात करते हैं तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे आउटपुट भी चाहिए, तो मैं सबसे पहले जो है वो कंसोल डॉट लॉग करा लेती हूँ, और कंसोल डॉट लॉग कराते हुए पर्सन की दोनों प्रॉपर्टीज को टारगेट कर लेती हूँ, जैसे कि पर्सन डॉट नेम को, और साथ में जो है किसको टारगेट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, पर्सन डॉट एज को टारगेट कर लेती हूँ। अच्छा, अभी जो मैंने पर्सन डॉट नेम और पर्सन डॉट एज लिखा है ये आपके पास वर्किंग में नहीं है। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मैंने अब तक जो है वो न्यू का जो हमारा इनहेरिटेंस होता है वो यूज नहीं किया था। क्लास एंड कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था, लेकिन न्यू का इनहेरिटेंस मैंने अभी तक जो है वो क्रिएट आउट नहीं किया था। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वो यहाँ पे सबसे पहले करना होगा, तो वो कर लेती हूँ। एक कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, और उस कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट को जो है वो न्यू का नाम दे देती हूँ, और साथ में उसको जो है वो एज अ पर्सन डिक्लेयर कर देती हूँ। अब पूछ रहा है नेम दे दें वैल्यू में, और मुझे जो है क्या कहते हैं, प्रोवाइड आउट कर दें एज। तो नेम में हम महक दे देते हैं, और साथ में जो है वो एज हम दे देते हैं यहाँ पर 27। दोनों को मैंने कंसीडर आउट कर दिया। और लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में जो है वो हम इसके मीटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जिसके लिए मैं पर्सन डॉट प्रिंट इंफॉर्मेशन का यूज करूंगी, और साथ में जो मैंने ओबीजी के अंदर वैल्यूज दी हैं उनको टारगेट कर लूंगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरे पास जो है वो वर्किंग पोजीशन में आएगा। लेकिन अभी मेरा नेम और एज में एरर आ रहा है, तो वो हम देख लेते हैं क्या एरर कह रहा है। कह रहा है प्रॉपर्टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप पर्सन, और साथ ही साथ क्या कह रहा है, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि दिस एज भी जो है वो यहाँ पे टारगेट आउट नहीं कर रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं कर रहा था तो हम यहाँ से पर्सन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था कि मैंने डेटा टाइप में बताई थी नेम और एज।
तो अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें डेटा टाइप भी बता दी, पर्सन नेम और एज की, नेम जो है वो मैंने एनी कर दिया और एज जो था वो जो है मैंने एनी कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट, जो कि मैंने स्टार्ट आउट में बताया था कि ये विजुअल स्टूडियो कोड में तो पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो इस तरीके का प्रॉब्लम है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम जीपीटी पे इसको चेक करें तो फिर मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे जो है वो यहाँ पे क्या कंपाइलेशन करनी है और क्या कंपाइलेशन मुझे यहाँ पर नहीं करनी। तो ये जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट आउट हो रही है अगर आपका एग्जाम एट एनी केस जीपीटी जीपीटी के ऊपर कंसीडर किया जाता है। तो अब तक हमने अपने तीन क्वेश्चन को क्लियर आउट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो समझ में आ रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है। इसका आंसर भी जो है वो हम जल्दी से जाके टर्मिनल में चेक करते हैं। वी विल सी कि क्या हमने बाकी अपनी दोनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे टारगेट किया है, टारगेट करते हुए हमने कंपाइलेशन की है या नहीं की। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजों से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। साथ ही साथ आपको जो है वो सारे वीडियोस भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड आउट करें। तो आप देखेंगे महक एंड 27 दोनों जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए थे वो हमारे पास प्रिंट होकर यहाँ पर आ गए हैं। बट स्टिल द थिंग इज कि ये सब चीजें आपको तब आएंगी जब आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, इन चीजों को समझा होगा और आपको पता होगा कि हम इसको किस तरीके से कंसीडर आउट कर सकते हैं। तो अगर ये आपको नहीं पता होगा तो देन इट इज लाइक वेरी 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 मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपको बताती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमें परेशान नहीं करे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, व्हेन शुड यू यूज लेट कांस्टेंट एंड बार। आप कब लेट कांस्टेंट और बार का यूज करते हो। अब आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल आंसर भी देने हैं और आपने यहाँ पर अपने कोडिंग से रिलेटेड आंसर भी देना होगा। तो अब आपको दोनों चीजें यहाँ पे बतानी होगी। अच्छी प्रैक्टिस में ये कहूंगी कि जो भी इस तरीके के क्वेश्चन है उसमें कोई ना कोई आप कोडिंग एग्जाम्पल दें, क्योंकि अपनी थ्योरी समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती तो भी डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने कोडिंग लिखा होगा तो दे कैन कंसीडर योर कोडिंग, क्योंकि आप कोडिंग में अच्छे हो एज कम्पेयर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। और आपका एग्जाम भी कोडिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश में डिफाइन करना नहीं आ रही हो तो कोशिश करें कि कोड लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको तीनों का डिफरेंस बताती हूँ। अगर हम वार की बात करें तो बेसिकली क्या करता है कि वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है और ये फंक्शन के साथ यूज किए जाते हैं ज्यादातर, और साथ ही साथ इनका स्कोप क्या होता है वो होता है ग्लोबल। इसी तरह का लेट की बात करें तो बॉक्स स्कोप में होते हैं और मैं इनकी वैल्यूज भी असाइन कर सकती हूँ। और कांस्टेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दीज ओनली वैल्यूज हो सकती है। अब आप जो है क्या कहते हैं इन तीनों की यहाँ पे कोडिंग लिख सकते हो। मैं सिर्फ कांस्टेंट की कोडिंग लिख देती हूँ यहाँ पर। एक अदद जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल चेक की थी, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो अप करते हो तो हमने एक यूजर बनाया था और उस यूजर में जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन के अंदर करने के लिए एलिस के नाम का, जिसकी एज जो थी वो हमारे पास थी यहाँ पे 25। ये आपने अपने रैपो में भी जो है वो पढ़ा होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कॉन्सेंट से रिलेटेड है। मैं इसी में जो है क्या कहते हैं असाइन कर देती हूँ, रीअसाइन कर देती हूँ वैल्यू भी, ताकि जो है वो लेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर आउट हो जाए। और सिंपल क्या करती हूँ कंसोल डॉट लॉग करा के जो है वो यूजर को कंसोल करा लेती हूँ। तो जब मैं इसको कंसोल आउट कराऊंगी तो एलएस एंड 26 जो है वो मेरे पास लिखा हुआ आएगा। ठीक है, 26 क्यों लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू जो है वो रीअसाइन कर दी है 25 से। तो अब इस बात को जो है वो यहाँ पे नंबर में समझाना, इंग्लिश में समझाना जो है शायद बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट हो, नंबर में समझाना है इस तरह एग्जाम्पल देके काफी ज्यादा आसान हो। तो आप इस मेथड को यूज करके अपना ये क्वेश्चन भी कंपाइल कर सकती हो। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल था जिसको देख के मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्टी हुई, क्योंकि बेसिकली ये नोड जेएस से रिलेटेड सवाल है। इस सवाल को देख के आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या है और आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं इस चीज को। तो पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन बिल्ड इन अ टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। आपसे टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स तो बनाए हैं जिंदगी भर, लेकिन ये नहीं पता कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन बिल्ड जो होते हैं उसमें जो है कि कहते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो वैसे ही बताऊं तो जो हमारी डेवलपमेंट होती है, एक्शन मैं पहले लिख के बताती हूँ यहाँ पे। हमारी जो है वो डेवलपमेंट होती है वो बेसिकली क्या करती है
डेवलपमेंट जो होती है मेरे पास वो बेसिकली यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर वो फोकस करती है, और साथ ही साथ जिस चीज पे फोकस करती है वो डीबगिंग के ऊपर जो है वो हमारे पास फोकस करती है। इसके अलावा अगर मैं अपने प्रोडक्शन की बात करूँ तो प्रोडक्शन मेरे पास क्या करती है, प्रोडक्शन मेरे पास मेरे कोड की परफॉर्मेंस और मेरे कोड की सिक्योरिटी जो होती है ना, कि आप जो है क्या कहते हैं एनी का यूज करें सेफ साइड के लिए, या फिर जो है वो आप यहाँ पर अपना यूटिलाइजेशन करें, किस चीज का यूटिलाइजेशन करें, अनडिफाइंड या अननोन का। तो वो वाली जो एक सिक्योरिटी आती है वो आपको जो है वो बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड आउट की जाती है। तो इससे रिलेटेड जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम क्या है, अब एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो ये सिर्फ 2 लाइन में करके आपको कोड बता दिया, लेकिन वहां पे 2 लाइन में करके तो जो है क्या कहते हैं अपना आंसर प्रोवाइड आउट नहीं करना, वहां पर इसकी कोई एग्जाम्पल आपने प्रोवाइड आउट करनी है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं थी, ना मुझे कोई ऐसी एग्जाम्पल समझ में आ रही थी जिसमें मैं फ्लेक्सिबिलिटी और डीपनिंग कंसीडर करूं या परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी की बात करूं। चलिए परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी में मैं एनी या अननोन की कोई एग्जाम्पल आपको दे भी दूं तो मैं उसको इसके क्राइटेरिया पे किस तरीके से कंपाइल करूंगी, वो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी। तो अब इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से कोई चीज डिफाइंड आउट की नहीं है, लेकिन इस तरीके के सवालात आपको प्रोवाइड आउट किए हैं जिसके आंसर्स देना लाइक इक्वल टू इम्पॉसिबिलिटी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है या हमें कोई भी चीज आती नहीं है। तो पहली वीडियो तो मैं इससे आसान आसान से सवाल जो है बता रही हूँ आपको, ताकि आप घबरा नहीं जाए, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल इन्होंने क्रिएट आउट किए जो कि मैं फर्दर पार्ट्स में बताऊंगी। सो आप मेक श्योर करें कि ऑल पार्ट्स को चेकआउट करें, काफी क्वेश्चन चेकआउट करते हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो जाए। अच्छा जी, अब मेरे पास 6 क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन टाइपोस्क्रिप्ट। अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूँ ना तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस होते हैं जो कि एज अ सुपर क्लास यहाँ पे यूटिलाइज की जाते हैं। फिर बात आती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शामिल नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेनी शेप्स, बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मेनी शेप्स को डिफरेंशिएट करता है यहाँ पे। और ये क्या करता है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल चेक करते हैं क्लास को क्रिएट आउट करके। सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले जो है मैं एक इंटरफेस बनाती हूँ और उसको एक पेट का नाम डिक्लेयर करती हूँ। अब जो भी मेरा कोई पेट होगा उसके अंदर कोई ना कोई मेथड जो है वो यूटिलाइज होगा। तो जो मेथड मेरे पास यूटिलाइज आउट हो रहा है यहाँ पे वो हो रहा है मेरे पास स्पीक का मेथड, क्योंकि पेट जो है क्या कहते हैं वो बोलते हैं। तो हम स्पीक का एक अदर एम्प्टी जो मेथड है उसको डिफाइंड आउट कर लेते हैं। एम्प्टी मेथड है तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आंसर क्या आता है, तो इसके लिए एरो फंक्शन लगा के सिंपल वॉइड को जो है वो कंसीडर कर लेती हूँ। इसके बाद क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इम्प्लीमेंट करता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, जो सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉग। पहले हम एक डॉग का इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करते हैं, सेम इसी तरीके से कैट का इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट आउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है ना ये हमारे पास डबल इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर जाए। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करना है तो वो भी हम क्लास से क्रिएट आउट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे डिफाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्लास डिफाइन आउट करती हूँ, इसको डॉग का नाम देती हूँ। और अगर हम नॉर्मल देखें तो हम क्या करते हैं, क्लास जो भी उसका नाम होता है उसको एक्सटेंड करके उसकी पैरेंट क्लास का नाम देते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंटरफेस के साथ बन रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का यूज करूंगी और फिर मैं उसके पेट के क्लास को यहाँ पे टारगेट आउट करूंगी। तो इस चीज का आपने लाजमी यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, फिर तो ये जो है क्या कहते हैं मेरे पास क्या है, पेट है तो पेट क्या करेगा, ये फिर से स्पीक करेगा। तो ये मेरे पास डायरेक्टली कंसिडरेशन का कोड भी ले सकता है, लेकिन मुझे डायरेक्ट कोड नहीं चाहिए, मुझे सिंपल लाइक दिस अपना कोड जो है वो कंपाइल करना है। ठीक है, तो लाइक दिस कोड कंपाइल करते हुए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सिंपल इसको कराती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करा के मैं क्या कह देती हूँ, मैं यहाँ पे कह देती हूँ डॉग सेल्स, और जो भी कोई आपने डॉग की सेल्स की वैल्यू देनी हो आप जो है क्या कहते हैं वो यहाँ पे वो वैल्यू प्रोवाइड आउट कर दें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक अदद जो है वो बना दिया है अपना क्लास। ठीक है, यहाँ पे एक अदद जो मेरी क्लास है वो मैंने बना दिया। अच्छा, ये वाला जो पेट इम्प्लीमेंटेशन है मैं यहाँ से यूज करती हूँ ताकि मेरा कोड जो है वो ठीक हो जाए। कोड में कहीं प्रॉब्लम आ रही है स्टिल।
अच्छा, मेरा कोड ठीक हो गया। प्रॉब्लम क्या थी, मैंने स्किप के बाद जो है वो ट्वाइस ऑफ द टाइम कंपाइलेशन कर ली थी। अब मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन बना ली है डॉग की, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल इसी को कॉपी करूंगी, इसको पेस्ट करूंगी एंड यहाँ पे इसको जो है वो चेंज कर दूंगी ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। मैं डॉग की जगह क्या करूंगी, यहाँ पे कैट कर दूंगी और यहाँ पे भी कैट को कंसीडर कर दूंगी और हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज चेंज कर लेंगे, जिसमें मैं कह दूंगी कि कैट से म्याओ म्याओ। ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर कुछ और लिखना चाहें तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन कैट जो है वो सिर्फ म्याऊ कहती है, तो हम जो है वो इसको यहाँ पे सिंपल म्याऊ म्याऊ जो है वो टाइप आउट करते हैं। अब क्या किया मैंने, बेसिकली काम क्या किया कि एक इंटरफेस बनाया मैंने पेट के नाम का, और साथ में मैंने उसमें दो इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर ली एज पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों की दोनों को मैंने क्या किया, ग्रेड आउट कर लिया। ग्रेड आउट करने के बाद अब क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे लास्ट में जो है वो इनकी इन्वोकिंग कराती हूँ। इन्वोकिंग कराने के साथ साथ जो है हम अपना न्यू का जो मेथड होता है बेसिकली उसको जो है वो यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। कांस्टेंट के नाम पे मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो डॉग एंड कैट बनाया, तो मैं डॉग का ही ऑब्जेक्ट बना देती हूँ और उसको कह देती हूँ कि ये किस चीज के इक्वल है, ये न्यू डॉग के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक मेरा एक इन्वोकिंग पैरामीटर हो गया। इस तरीके से मैं एक और कॉन्स्टेंट बनाती हूँ, इसको कैट का नाम देती हूँ ताकि हमें पता हो कि हम कैट की प्रॉपर्टीज को टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कैट को भी कंपाइल आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो न्यू वाला काम होता है वो हो गया। लास्ट में क्या करना था, इन्वोकिंग करनी थी, तो हम डॉग डॉट इसको कॉल्ड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने स्पीक का फंक्शन बनाया है। इसी तरीके से मैं कैट डॉट स्पीक को कॉल्ड आउट कर लेती हूँ और इसका भी फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि एग्जाम्पल जो मैंने आपको बनाना बताई है, इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो प्रिंट होकर मेरे पास टर्मिनल में आउटपुट तो आ जाएगा। लेकिन बेसिक बात क्या है यहाँ पे मेरे पास, जो मैं टर्मिनल के आउटपुट में जाते वक्त आपको बताना चाहती हूँ, ये भी अगर आप एग्जाम्पल को गौर से देखें तो कैट और डॉग की जो पेरेंट क्लास है वो मेरे पास क्या है, पेट है। तो उस पेरेंट क्लास को टारगेट करते हुए उसके स्पीक मेथड के थ्रू मैं दोनों के दोनों को कॉल्ड आउट करी हूँ। इन दोनों का आंसर मुझे यहाँ पर मेरे टर्मिनल के अंदर मिल रहा है। तो हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर इस मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस को टारगेट करते हैं और एट द टाइम अपने पेरेंट क्लास की डिफरेंट चाइल्ड क्लास को जो है वो कंपाइल्ड आउट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने अपने 6 क्वेश्चंस को चेक आउट किया है, जो कि आपकी गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव के जीपीटी क्वेश्चन से रिलेटेड थे। इसके डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे जो कि मैं एक एक करके अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, साथ ही साथ आपकी क्विज वीडियोस भी अपलोड आउट करूंगी चैनल पे, तो उनको भी देखते रहिएगा। अगर आपके कोडिंग एमसीक्यूज आते हैं या आपके पास जो है क्या कहते हैं जीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप दोनों की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं मेरे चैनल से देख के। अगर आपने जीपीटी की ये वाली वीडियो चेकआउट कर ली तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस किस्म की कोई भी यहाँ पे वीडियो को मिस आउट नहीं करें। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे टाइप स्क्रिप्ट टेस्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको अपलोड आउट करके दिए थे वो वाली वीडियोस को चेकआउट नहीं किया, जो कि 5 पार्ट पे बेस करती है, येलो कलर के थंबनेल्स के साथ जो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं, तो इन 5 वीडियो को लाजमी चेक करें। अगर आपकी कोडिंग एमसीक्यूज आते हैं तो इन 5 वीडियोस में से आपके एमसीक्यूज जो है वो कंसीडर आउट किए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो एमसीक्यूज अपलोड आउट किए जो कि आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। जीपीटी के अकॉर्डिंगली भी हम अपने टेस्ट को लेकर चल रहे हैं और अपने कोडिंग के अकॉर्डिंगली भी टेस्ट को लेकर चल रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप दोनों की तैयारी मेरे साथ मिलकर अच्छे तरीके से करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा जिसमें मैं और डिफरेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी विद द कोडिंग टेक्निक। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।